द को लेकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहां उपयोग करें कहां नहीं। आइए आज हम और आप मिलकर इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करें। 17 ऐसे सिचुएशंस जहां उनको यूज करना चाहिए और 7 ऐसी सिचुएशंस जहां उसको यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लें द के बारे में, वो अंग्रेजी का सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला शब्द है। होता क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल। क्या मतलब? किसी ऐसी संज्ञा के बारे में बताना जो पहले से हमें ज्ञात हो, हमें पता है पहले से वो नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस नाउन के बारे में हम बात करेंगे तो द यूज करेंगे। आई जस्ट गॉट अ न्यू सोफा, द सोफा इज ब्लू। अ न्यू सोफा, एक नया सोफा, उस सोफे की बात कर रहे हैं, द लगा दिया। टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन ऑफन विद अ क्वालिफायर, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु, जानवर, व्यक्ति, स्थान विशेष के बारे में जब आप बोल रहे होंगे, जब उसके साथ आपने कोई एडजेक्टिव लगाया होगा क्वालिटी का, जैसे कोई क्वालिफायर किसी भी क्वालिटी का, क्वांटिटी का, पोजेशन का, किसी चीज का भी एडजेक्टिव आपने उसके साथ लगाया होगा। फॉर एग्जांपल, डोंट पुट योर फोन ऑन द ब्रोकन टेबल। अब कौन सी टेबल? वह टेबल जो टूटी हुई है, सो द लगा दिया, द ब्रोकन टेबल। टू आइडेंटिफाई अ यूनिक नाउन व्हेन देयर इज ओनली वन, द सन इज आउट टुडे। किसी ऐसे नाउन के लिए जो नाउन अपने आप में केवल एक एग्जिस्ट करता है, जैसे सन एक ही है जितना हमें याद है, द सन इज आउट टुडे। कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल पेंसिल, कार्स एटसेट्रा एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ उपयोग किया जा सकता है। जो नाउन्स गिने जाते हैं जैसे चेयर, कार्स, पेंसिल्स एटसेट्रा, और जो नहीं काउंट किए जाते हैं ब्रेड, सोप, मैथ्स एटसेट्रा। अब वो 17 चीजें जहां हमने उसको यूज करना है, यूज वन बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। जो एडजेक्टिव्स का सुपरलेटिव फॉर्म होता है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का जो ईएसटी फॉर्म होता है या मोस्ट वाला जो फॉर्म होता है उसके साथ। फॉर एग्जांपल, वी हैड द बेस्ट टाइम यस्टरडे, दिस हैज टू बी द स्लोएस्ट टैक्सी। यूज टू क्लॉजेज और नाउन फ्रेजेस के साथ अगर वो ओनली द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। माई आंट इज दी ओनली पर्सन आई ट्रस्ट। अब ये पर्सन आई ट्रस्ट देखिए अपने आप में एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्लॉज बन गया। दिस इज दी ओनली येलो बोल। अब येलो बोल, इसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट का डिफरेंशिएशन नहीं है, ये अपने आप में एक नाउन फ्रेज है। दो वर्ड्स जो नाउन, एक सिंगल नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। येलो बोल, येलो जो हमें बोल के कलर के बारे में बता रहा है। तो ओनली, अगर कोई भी हम ओनली के बाद लगाएंगे तो उसके पीछे द लगेगा। यूज 3 प्लूरल कंट्री नेम्स टिपिकली एंडिंग इन एस। कोई भी कंट्री नेम्स जो प्लूरल कंट्री नेम्स है, मतलब जो एस के साथ खत्म होती हैं, उनके पीछे द लगता है। फॉर एग्जांपल, द नेदरलैंड्स, द बहामास। हैव यू बीन टू द नेदरलैंड्स? द बीचेस इन द बहामास आर इनक्रेडिबल। चौथा यूज कंट्री नेम्स जिनमें रिपब्लिक, किंगडम, यूनियन या स्टेट आता है। देखिए, शी इज करेंटली इन द डोमिनिकन रिपब्लिक। रिपब्लिक, वेयर शुड आई गो? इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनियन का ही एक फॉर्म है यूनाइटेड, उसी का एक इन्फ्लेक्शन, उसी का एक फॉर्म, एक डेरिवेटिव, यूनाइटेड, इन द सेम कैटेगरी। रिपब्लिक, किंगडम, यूनियन, स्टेट जैसा अगर कोई वर्ड आ रहा है तो आप उसमें द लगाएंगे। विद ऑर्डिनल नंबर्स यूज्ड एज क्वालिफायर्स। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब वो नंबर जो आपको ऑर्डर बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल नंबर्स हैं, बेसिक नंबर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं जो आपको ऑर्डर बता रहे हैं किसी चीज के। तो ऑर्डिनल नंबर्स अगर क्वालिफायर की तरह यूज किए गए हैं, अगर एक एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए हैं किसी नाउन के लिए, जैसे दिस इज द सेकंड टाइम शी इज बीन लेट, टाइम नाउन है, सेकंड एडजेक्टिव है, उसके लिए द यूज किया गया है। यू आर द फिफ्थ डॉक्टर आई हैव टॉक्ड टू अबाउट दिस, फिफ्थ बीइंग द ऑर्डिनल क्वालिफायर। बिफोर कंपास डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के पीछे लगेगा। जैसे आई हैव नेवर बीन टू द नॉर्थ ऑफ फ्रांस। अगर यहां पे द नहीं लगाएंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? आई हैव नेवर बीन नॉर्थ ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस के नॉर्थ की जितनी भी कंट्रीज है, फ्रांस के नॉर्थ में जो भी आता है वहां मैं नहीं गया हूं कभी। बट आई हैव बीन नेवर बीन टू द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस के नॉर्थ में, फ्रांस अंदर अंदर, और फ्रांस में जो नॉर्थ वाला जो उसका हिस्सा है वहां मैं कभी नहीं गया हूं। द साउथ इज क्वाइट वार्म दिस ईयर, ये एक एक्सेप्शन। तो साउथ अगर अपने आप में हम लोग डायरेक्शन की तरह लिया हुआ है तो भी द लगेगा वहां पे। देखिए, द साउथ इज क्वाइट वार्म दिस टाइम ऑफ ईयर। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ लगेगा। अगर नहीं लगता है तो उसका मतलब बदलेगा। टू रेफर टू ज्योग्राफिकल लोकेशंस, कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर है तो उसको बताने के लिए द मिडिल ईस्ट, द इक्वेटर। फॉर एग्जांपल, शी वाज बोर्न इन द मिडिल ईस्ट, द बेस्ट कॉफी ग्रोज नियर द इक्वेटर। Then use 8 to talk about certain geographical features. कुछ geographical features जैसे oceans के लिए the Pacific Ocean, seas, the Baltic Sea, rivers, the river Nile, canals, the Panama Canal, mountain ranges, the Himalayas, deserts, the Gobi Desert, gulfs, the Gulf of Mexico, forests, the Amazon rainforest, and peninsulas, the Iberian Peninsula. Use 9 before famous buildings and well-known works of art. फेमस बिल्डिंग्स और अच्छे खासे जाने माने जो कला कृतियां हैं उनके पीछे। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू पेरिस जस्ट टू सी दी आईफल टावर? आईफल टावर एक फेमस बिल्डिंग है। आई शुड हैव सीन द मोनालिसा। मोनालिसा लियोनार्डो डा विंची द्वारा एक फेमस पेंटिंग है जो लूव्र में लगी है, आई थिंक इन पेरिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
यूज 10 विद एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब कोई भी एडजेक्टिव जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हमें बता रहा है उसके पीछे द लगेगा। फॉर एग्जांपल देयर हैव बीन रीसेंट कॉल्स टू टैक्स द रिच। द रिच मतलब ऑल द रिच पीपल। सो रिच वो एडजेक्टिव है जो उस ग्रुप के बारे में हमें बता रहा है और उसके पीछे द स्पेनिश सेटल्ड हियर इन 1695। स्पेनिश, ऑल द स्पेनिश पीपल, नॉट ऑल द स्पेनिश पीपल, द स्पेनिश people from Spain, let's say. Not all the people from Spain, obviously. Some people from Spain came, but it is being referred to for the people of Spain. Spanish जब बोल रहे हो, the Spanish. Before family names, when referred to as a group, परिवारों के जो सरनेम्स होते हैं वो जब ग्रुप के रूप में हम उसको रेफर करते हैं तो द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द चोपड़ाज मूव्ड हियर लास्ट ईयर, वी हैड डिनर विद द गुप्ताज लास्ट नाइट। आप अंपायर्स के रूप में भी उसको देखेंगे, द गुप्ता अंपायर, द मौर्य अंपायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विद स्पेसिफिक टाइम्स, वी विल सेलिब्रेट होली ऑन द 14th। Can you come in the morning? Specific times है 14 भी और morning भी। To talk about time periods, कोई time period अगर अंतराल है उसके बारे में, my great grandfather was born in the 1800s. I wish I had lived in the 16th century. काश मैं तब जिंदा होता। To say something about all the things referred to by a singular countable noun. और कभी हम किसी singular countable noun को उपयोग कर रहे हैं उसके जैसे सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए तो हम the का उपयोग करेंगे। For example, the wolf is a dangerous animal. अब द वुल्फ, कोई एक वुल्फ के बारे में बात नहीं हो रही है। द वुल्फ मतलब द वुल्फ स्पीशीज, जो स्पीशीज वुल्फ की है, हर एक भेड़िया अपने आप में इज अ डेंजरस एनिमल। Wolves are dangerous animals can replace this and mean the same thing. My cousin plays the violin. Now violin, one violin is being represented by all the violins. He would be able to play all violins. It doesn't matter which violin is it. It is not like if you learn from one गिटार then that is the guitar that you will need to play the guitar. आप किसी भी गिटार पे फिर उसके बाद बजा सकते हो अगर आपको एक गिटार बजाना आ गया। एक्सेप्शन मैन के लिए हम लोग द नहीं लगाते, हम बोलेंगे मैन इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल एनिमल्स। अब द मोस्ट क्यों? क्योंकि मोस्ट हमने सुपरलेटिव देखा था इससे पहले यूज में, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के साथ भी द लगता है, तो मैन एक्सेप्शन है, मैन के साथ द नहीं लगेगा। 15 बिफोर ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नामों के पहले हम लोग द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल शी वर्क्स फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, कभी मैं दी बोल रहा हूं, कभी द बोल रहा हूं, एंड में हम इसको भी देखेंगे कि द और दी में क्या डिफरेंस है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इशूड अ सर्कुलर अबाउट दैट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके पीछे दी या द लगेगा। 16 when talking about hotels, restaurants and pubs, don't say at the Radisson Hotel, you should try the, don't stay at the Radisson Hotel, you should try the Taj Hotel। तो होटल्स कोई भी, जैसे रेडिसन होटल है, ताज होटल है, उसके पीछे द लगेगा। रेस्टोरेंट्स या पब्स जैसे सोशल्स है, लेट्स हैव अ फ्यू ड्रिंक्स एट द सोशल्स, उसके पीछे द लगेगा। एक्सेप्शन व्हेन द नेम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द नेम। एक्सेप्शन क्या है इसमें? अगर जो जगह का नाम है, होटल, रेस्टोरेंट या पब, अगर वो किसी के नाम के साथ शुरू हो रहा है तो फिर द नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वी शुड हेड डाउन टू फ्रैंकीज कॉर्नर। अब फ्रैंकी किसी का कोई व्यक्ति है, उसने कहीं एक टपरी या कोई दुकान या कोई पब या रेस्टोरेंट या होटल खोल रखा है जहां पे वो खाना देता है या जगह रहने की देता है या कुछ भी चाय वाय पिलाता है, और उसने उसका नाम फ्रैंकीज कॉर्नर रखा है, तो उसके पीछे द नहीं लगेगा। एंड द लास्ट यूज केस इज विद न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ लगता है द टीचर आस्क्ड अस टू रीड दिस आर्टिकल फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स, वी हैवंट सीन द न्यूज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया येट। द इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया येट। सो द याद करिए, 17 सिचुएशंस देखनी थी हमने कहां यूज होते हैं और 7 सिचुएशंस कहां नहीं यूज करना है। वो 7 सिचुएशंस कहां यूज नहीं होने हैं, नहीं यूज होना है विद जनरल, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो जनरल, प्लूरल, काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ द नहीं लगेगा और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ द नहीं लगेगा उन स्थिति में जब हम जनरली उनके बारे में बात कर रहे हैं। शी लाइक्स एप्पल्स, द एप्पल्स नहीं, द एप्पल्स कब बोलेंगे? जब हमें पता है क्योंकि विशेष एप्पल्स की हम बात कर रहे हैं, वो एप्पल्स जो हम कल लाए थे। शी लाइक्स एप्पल्स, इन जनरल उसको सेब पसंद है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। कोई भी पानी, इफ अब हम कह देंगे ही इज ड्रिंकिंग द वाटर, मतलब हमें पता है किस पानी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पानी जिसमें हम कुछ मिला के आए थे उसके घर पे बोतल में, वो पानी वो पी रहा है, इज ड्रिंकिंग द वाटर। बट देन द इज यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक। जनरल में अगर हम बोल रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है, तो द नहीं लगेगा। उसके बाद इन सब चीजों के साथ विद नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम के साथ, जैसे डू यू नो अंकित, द अंकित नहीं, अंकित। हॉलीडेज के साथ, दे हैव प्लान्स फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स, इनके नाम के साथ। कंपनीज के नाम के साथ, आई स्टॉप्ड यूजिंग इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट व्हेन आई गॉट माय एप्पल आईफोन। यूनिवर्सिटीज के साथ, व्हेन शंकर फिनिशेस अंडरग्रेड इन नालंदा ही विल ट्रांसफर टू तक्षशिला, एक्सेप्ट व्हेन द नेम स्टार्ट्स विद यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी शब्द से शुरू हो रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आप बोलेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगला फिर कुछ कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज, जो कंट्रीज नहीं है उसका हम पहले बता चुके हैं, एस से वो एंड होनी चाहिए, उसमें रिपब्लिक और वो सारे वर्ड्स जो हमने देखे थे, स्टेट, यूनियन, वो आने चाहिए उसमें। So most countries, for example, we are going to Sri Lanka tomorrow, not the Sri Lanka, cities, towns and states. For example, pollution is terrible in Delhi, in Madhya Pradesh, in towns, some town maybe in Bhopal, etc. Let's go for a stroll. Next is with names of streets, सड़कों के नाम. For example, let's go for a stroll on Marine Drive. Exception the High Street. अगर High Street नाम है तो फिर आप the लगाएंगे उसमें. If there is a name
as such in your city or wherever you are. Most lakes, ज्यादातर lakes के नाम पे नहीं लगेगा. We'll take the kids out to Chilka Lake at the weekend. Chilka Lake, Odisha, I think is where it is, if I'm not mistaken. Names of single mountains and continents. Mountains के नाम पे, Shrilay wants to visit Mount Everest. Mount Everest के नाम पे, Himalayas के नाम पे लगेगा, mountain ranges के नाम पे लगेगा. We will say the Himalayas. पर एक अकेले पर्वत के बारे में अगर हम बात करेंगे, श्रृंखला की नहीं, एक अकेले पर्वत के बारे में बात करेंगे, तो उसमें द नहीं लगेगा. She really wants to visit Mount Everest. And finally, continents. This is my first time in Europe, Asia, America. You won't use the with the continents. Then we got case 3 of not using it when talking about academic subjects. जब subjects के बारे में बात करें तो भी द नहीं लगाएंगे. For example, my daughter is having trouble with English. I studied philosophy. Don't use the with sports. I haven't played tennis since I was young. Sports के साथ नहीं लगेगा. When referring to languages or talking about someone's nationality, जब हम भाषा के बारे में या किसी की राष्ट्र किस राष्ट्र से वो है उसके बारे में अगर उसको एडजेक्टिव की तरह हम यूज करेंगे तो भी द नहीं लगेगा. फॉर एग्जांपल, we've been learning Deutsch since April. Deutsch, जर्मन भाषा. I just found out that I have Nepalese ancestry. So the Deutsch नहीं, the Nepalese ancestry नहीं, Deutsch and Nepalese. एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? अगर हम the Deutsch language बोले, अब वहां पे द आप ध्यान दीजिएगा, Deutsch के लिए नहीं लगा है, द लगा है लैंग्वेज के लिए. लैंग्वेज जो शब्द है उसके लिए द लैंग्वेज लगा और Deutsch उसका सिर्फ एक एडजेक्टिव है. सो फॉर एग्जांपल, my daughter is having problem with the English language and we've been learning the Deutsch language since April. तो द लगेगा अगर लैंग्वेज वर्ड लग रहा है तो. Don't use it with a noun followed by a number. अगर कोई एक नाउन है और उसके बाद एक नंबर आ रहा है तो द नहीं लगेगा. They will be waiting for you on platform 9 3/4. तो नाउन आ रहा है प्लेटफॉर्म, उसके बाद एक नंबर आ रहा है 9 3/4, उसके पीछे द नहीं लग रहा है. And finally, with acronyms like BRICS has huge potential to be world leaders in the near future. We won't say the BRICS. We will say BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa, if I'm not mistaken. Again, exceptions with initialisms. Initialisms क्या होते हैं? Initialisms वो acronyms होते हैं जिनके अलग-अलग लेटर अलग-अलग बोले जाते हैं. अगर हम इसको BRICS बोलते हैं तो हम बोलते हैं the BRICS. For example, acronyms in which pronounce the CBI is investigating this situation. All right, we typically, and for just finally moving on to where else the should not be used, we typically do not require the use of an article with such words like home. कब? She's on her way home. Typically means home. Home के साथ अगर मैं कोई qualifier लगाऊंगा तो आ जाएगा. तो the safe home, the this or whatever, any particular qualifier if you put, then you can add. She's on her way home. Work. Can you pick me up from work today? Not the work. School and university. What time do you need to go to school? Not to the school. The school कब बोलेंगे? जब आप स्कूल की बिल्डिंग में जा रहे हो, वहां पे पढ़ने नहीं जा रहे हो. अगर द नहीं लगाया इसका मतलब आप स्कूल उसके काम से जा रहे हो जो स्कूल का काम है, पढ़ाई का. Well, what time do you need to go to the school? इसका मतलब आप उस बिल्डिंग में जा रहे हो किसी और काम से, तब आप पूछोगे what time do you need to go to the school. She's in her first year of university. Same first year of university. यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इसलिए द नहीं लगेगा. जिस पर्पस के लिए बना है स्कूल या यूनिवर्सिटी, वो पर्पस वहां पे पूरा हो रहा है, तब द नहीं लगेगा. Same with church as well. My friend and I met at church when we were 12. इसका मतलब दोनों वहां पे पूजा करने जाते थे, जो भी आराधना करने जाते थे, ईसा मसीह की और भगवान की. और उसके आधार पर यहाँ पे द नहीं लगा है. अगर मैं सिर्फ जा रहा हूं वहां पे आराधना या पूजा करने नहीं, पर ऐसे ही बिल्डिंग में वहां पे किसी और काम से और वहां मैं मिला किसी से, तब मैं द चर्च बोलूंगा. फाइनली हॉस्पिटल का भी सेम चीज है. हॉस्पिटल में अगर द नहीं लगा है इसका मतलब हॉस्पिटल में वो बेचारा भर्ती है एक मरीज के रूप में, और अगर द लगा है इसका मतलब वो वहां पे है, उस बिल्डिंग में है किसी और काम से, शायद किसी से मिलने या एटसेट्रा एटसेट्रा. फाइनली हम लोग आएंगे द वर्सेस दी. दोनों दिखते हैं एक जैसे हैं, प्रोनाउंस डिफरेंट तरह किए जाते हैं. अगर आपको अ और एन में डिफरेंस पता है. फाइनली हमारे द और दी के बीच में डिफरेंस. दोनों एक जैसे दिखेंगे आपको द और दी, पर इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है. और अगर आपको समझ में आता है अ और एन के बीच का डिफरेंस, अ और एन के बीच का डिफरेंस, तो वही डिफरेंस होता है द और दी के बीच का. द और दी के बीच का डिफरेंस वही होता है जो अ और एन के बीच का होता है. क्या? और द लगता है स्पोकन कॉन्सोनेंट्स के पीछे. स्पोकन कॉन्सोनेंट्स, स्पोकन कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा. स्पोकन कॉन्सोनेंट्स. एन और दी लगता है स्पोकन वावल्स के पीछे. स्पोकन वावल्स के पीछे बहुत ध्यान से देखिएगा. वावल्स नहीं, स्पोकन वावल्स. वावल्स क्या होते हैं पहले आप वावल्स समझिए क्या होते हैं. वावल्स आपको अगर नहीं पता है पहले से, तो ए ई आई ओ यू को हम लोग वावल्स कहते हैं, पर स्पोकन वावल्स अलग हो गए. मतलब साउंड जो शुरू हो रही है शब्द की, वो इनमें से किसी एक साउंड से शुरू होनी चाहिए. देखिए अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अम्ब्रेला, तो ये अ से शुरू हो रहा है, एक स्वर से शुरू हो रहा है अ, तो इसको हम दी बोलेंगे. दी अम्ब्रेला. और एन अम्ब्रेला लगता है इसके पीछे. अगर एक होता और कोई भी विशेष अम्ब्रेला की हम बात ना कर रहे होते और सिर्फ एक अम्ब्रेला की बात वैसे जनरली हम लोग कर रहे होते, तो और एन की स्थिति में
अम्ब्रेला अ से, पर यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो ये य से शुरू हो रहा है, य में फिर मात्रा लग रही है, तो य एक व्यंजन है जो एक कॉन्सोनेंट कहते हैं जिसको, तो शुरू भले ही एक वावल से हो रहा है पर सुनने में ये एक व्यंजन से शुरू हो रहा है। अगर आप हिंदी में इसकी वर्तनी लिखेंगे, हिंदी में इसकी स्पेलिंग अगर लिखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये एक स्वर से नहीं एक व्यंजन से शुरू हो रही है इसकी वर्तनी, इसकी स्पेलिंग। दैट इज वाई यहां पे हम लोग इसको दी नहीं द बोलेंगे। तो ये दी है, दी अम्ब्रेला, और ये है द यूनिवर्सिटी। ऐसे यहां पे एच दोनों ही कॉन्सोनेंट्स हैं, पर यहां पे ऑनर जब बोलते हैं हम तो ओ से शुरू करते हैं, एच की आवाज आती नहीं है, ओ एक स्वर है इसलिए यहां पे दी लगेगा, दी ऑनर, पर हाउस यहां पे आवाज आती है ह की, इसलिए यहां पे द हाउस लगेगा। ये रहा डिफरेंस आपका द और दी के बीच में। किसी भी चीज को रिवाइज करने के लिए इस चैप्टर में दोबारा से इसको देखें आप। कोई और टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है इंग्लिश में तो कमेंट्स में जरूर बताएं, उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। इस टॉपिक की भी अगर आपको पीपीटी की आवश्यकता पड़े तो आप अपना मेल एड्रेस हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, आपके मेल एड्रेस पे वो पीपीटी भेज दी जाएगी। My name is Anmol. I have been your guide and shall continue to be on this journey through the English language in association with Mart Tutorial. Thank you so much. I will see you in the next one.